If you have a competitive advantage, then compete. Else collaborate and create more values for consumers. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कैसे दो नॉन कॉम्पिटिटिंग ब्रांड ने मिलकर सेम टारगेट ऑडियंस को कंज्यूमर बनाया और आज भी कंज्यूमर के लिए एक बेहतर वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं जिससे दोनों ब्रांड को फायदा हो रहा है। इस डिसरप्टिव इंडियन स्टार्टअप सीरीज में हमने हर टाइप के इंडियन स्टार्टअप्स देखे, जैसे फिनटेक, एडुटेक, एग्रीटेक, बायोटेक। इससे ये पता चलता है कि हर बिजनेस कॉस्ट रिडक्शन और बिजनेस को स्केल करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। साथ में टेक्नोलॉजी के कारण एक्यूरेसी, एफिशिएंसी को भी मेंटेन कर पा रहे हैं। 26 जनवरी पे शुरू हुआ 26 इंडियन स्टार्टअप वीडियो सीरीज का ये आखिरी वीडियो है। इस वीडियो सीरीज को बनाने का हमारा एक ही मकसद था कि कैसे एंटरप्रेन्योर्स मार्केट की नीड गैप को आइडेंटिफाई करके अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। आपने सही सुना, नीड गैप। कस्टमर्स की वो नीड को पूरा करने के लिए सबने अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज लॉन्च किया जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां पूरा नहीं कर पाई। सबका अलग ही अपना एक मार्केट साइज है, अपना कस्टमर बेस है। आपने हमारे पुराने वीडियो में देखा होगा जिसमें कि नोकिया एक टाइम पे मार्केट लीडर था, लेकिन आज उसकी जगह कोई और है। मतलब साफ है कि अगर आप इन्हीं में से कोई एक स्टार्टअप या इनके इनोवेशन से इंस्पायर्ड है और वही काम इनसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं तो आप इनसे भी आगे जा सकते हैं। आप देख रहे हैं सक्सेस स्टार्टअप। मैं शुभम। इस वीडियो पे हम देखेंगे आखिरी 10 इंडियन स्टार्टअप जो 17 से 26 नंबर पे आ रहे हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 17th नंबर पे हम बात करेंगे Log9 मटेरियल्स की। विद द यूजेज ऑफ ग्राफीन, Log9 प्रोमिसेस 100% रिसाइक्लेबल एनर्जी फ्यूचर। ये एक नैनो मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप है। यहाँ ग्राफीन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया जाता है। पॉइंट ये है कि कंपनी नैनो मटेरियल्स के कमर्शियलाइजेशन में तेजी लाती है। इसके टेक्नोलॉजी का पहला प्रोडक्ट स्मोक सेफ है जो कि एक सिगरेट है और 90% कैंसर होने के रिस्क को कम करता है। ये कंपनी B2C और B2B मॉडल पे बेस्ड है। 18th नंबर पे आ गया है मोक्सा हेल्थ, द प्रॉमिस ऑफ ऑटोमेटेड एंड अफोर्डेबल सीजर्स डायग्नोसिस सॉल्यूशंस। इस कंपनी ने डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, स्टाफ्स और टेक्नीशियंस की मदद करने के लिए एक ऐसा सोल्यूशन निकाला है जिससे एक पेशेंट को डायग्नोस करके ये पता लगाया जा सकता है कि उसे दौरा पड़ सकता है या नहीं और उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ये एक B2B मॉडल पे बेस्ड है। 19th नंबर पे हम बात करेंगे पेटीएम मनी की। लुकिंग टू टेक वेल्थ प्रोडक्ट्स टू 50 मिलियन यूजर्स। पेटीएम ऐप, पेटीएम मॉल जैसे सर्विसेज के बाद पेटीएम मनी का लॉन्च हुआ, जहां फंड्स के डायरेक्ट प्लान पर इन्वेस्टमेंट की सुविधा दी जाती है। कंपनी को अपने कस्टमर्स के लिए अब स्टॉक ब्रोकिंग NPS सर्विसेज रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिला है और जल्द ही उन्हें लॉन्च करने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य लाखों भारतीयों के लिए वेल्थ मैनेजमेंट की सुविधा देना है। पेटीएम अपने जर्नी में एंड टू एंड वेल्थ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनने की कोशिश कर रहा है। ये एक B2C मॉडल पे बेस्ड है। 20 नंबर पे हम बात करेंगे पेंडोरम टेक्नोलॉजीज की। क्रिएटिंग आर्टिफिशियल लैब ग्रोन ह्यूमन टिश्यूज टू रिवोल्यूशनाइज हेल्थ केयर। पेंडोरम टेक्नोलॉजीज ने इंसानों के डैमेज बॉडी पार्ट्स जैसे कि आंख का कॉर्निया और लिवर को दोबारा रीजनरेट करने में कामयाबी हासिल की है। 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बायोमेडिकल रिसर्च फील्ड में यूज करके ये काम किया जा रहा है। ये एक B2B मॉडल पे बेस्ड है। 21st नंबर पे हम बात करेंगे कैपिटल क्वोशंट की, अन एडवाइजरी स्टार्टअप दैट लेट्स यू मेक स्मार्टर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस। इस कंपनी का टारगेट कस्टमर्स वो हैं जिनकी मंथली सैलरी 10,000 से कम है। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये कंपनी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स जैसे एसेट्स की एडवाइजरी की सर्विस अपने कस्टमर्स को देती है। ये एक हाइब्रिड मॉडल है, यानी B2C और B2B मॉडल। 22nd नंबर पर हम बात करेंगे स्टांजा लिविंग की, री इमेजिनिंग को लिविंग स्पेसेस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। ये कंपनी स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हाउसिंग और एमिनिटीज की सुविधा देती है, जिसमें इंटरेक्टिव कॉमन एरियाज जैसे डाइनिंग एरियाज, फिटनेस कॉर्नर्स और एंटरटेनमेंट स्पेसेस होते हैं। इसके साथ न्यूट्रिशियस फूड, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, वाईफाई, प्रोफेशनल हाउसकीपिंग की सुविधा भी दी जाती है। ये कंपनी सारे प्रीमियम फैसिलिटीज देती है जिससे कंज्यूमर एक्सपीरियंस अच्छा होता है। ये एक B2B और B2C मॉडल पे बेस्ड है। 23rd नंबर पे हम बात करेंगे EGRX। EGRX प्रोवाइड्स अ पेनलेस सोल्यूशन फॉर एनीमिया, लीवर एंड लंग रिलेटेड हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स। उड़ीसा के किट कॉलेज में इस कंपनी के फाउंडर ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे खून इनको टेस्ट करके एनीमिया, जॉन्डिस और लंग से जुड़ी बीमारियों का पता लगा जा सकता है। खास बात यह है कि इस टेस्ट में पेशेंट को दर्द बिल्कुल नहीं होता। टेस्ट की कीमत 1 रुपए से भी कम है और टेस्ट का रिजल्ट्स आधे से 1.5 सेकंड में मिल जाता है। ये B2B और B2C बिजनेस मॉडल पर बेस्ड है। 24th नंबर पे हम बात करेंगे एडिस्ट की, गेमिंग द वे हायर एजुकेशन एंड हायरिंग इज डन। एडिस्ट ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज और वीडियोस के जरिए कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग देती है। ये कंपनी बूट कैंप्स चलाती है जहां स्टूडेंट्स कोलैबोरेट करके गेमिफिकेशन के जरिए सीखते हैं। इसका बिजनेस मॉडल B2C और B2B है। 25th नंबर पे हम बात करेंगे टॉर्चिट की, एम्पावरिंग द विजुअली इम्पेयर्ड एंड डिफरेंटली एबल्ड। जिन लोगों की आंखों की रोशनी नहीं है, टॉर्चिट ने उन लोगों के लिए
लिए एक डिवाइस बनाया है। जब किसी अंधे व्यक्ति को ये डिवाइस पहनाया जाता है तो ये डिवाइस 99.7% टाइम ऑब्स्टेकल्स या कोई बाधा के बारे में उस आदमी को अलर्ट कर देता है। ये एक B2B और B2C मॉडल पे बेस्ड है। आखिर में हम आ जाएंगे न्यूरोलिप कंपनी पर। मैपिंग न्यूरोलॉजिकल ब्रेन फंक्शन टू एड्रेस मेंटल डिसऑर्डर्स। न्यूरोलिप ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो पेशेंट्स को 30 मिनट्स तक पहनाया जाता है। इसी दौरान डिवाइस में लगे सेंसर्स ब्रेन में चल रहे एक्टिविटीज को कैप्चर कर लेते हैं और न्यूरो साइंटिस्ट उस डेटा को यूज करके ये बता देते हैं कि पेशेंट को कोई मानसिक बीमारी है या नहीं। इस असेसमेंट की फीस 25,000 रुपीज है और उसके बाद फीडबैक सेशंस की फीस 10,000 रुपीज है। ये थे 26 इंडियन स्टार्टअप्स की लिस्ट। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं मतलब हम समझ सकते हैं कि आप भी बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं। आपका सवाल और सुझाव हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप कमेंट या सोशल मीडिया पे जरूर मैसेज करें। अगर आपने अभी तक इस सीरीज का पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी चेक करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके उन सभी के साथ शेयर करें जो बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ सक्सेसफुल स्टार्टअप।